तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस और ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। ई डॉट यहाँ पे क्या होगा, यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा हो तो हम लोग ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन यूज करके निकालेंगे। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो ई डॉट ए से हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स बेसिकली क्या दे रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किसी भी परपेंडिकुलर प्लेन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं वो क्या बताता था मुझे, फ्लक्स, राइट। फ्लक्स पढ़ने का पर्पस हमें क्या है, फाइनली देखा जाए तो मैं प्रीवियस में फ्लक्स को जानकारी होने के बाद गॉस लॉ इंट्रोड्यूस हो जाता है। गॉस लॉ को यूज करके हम किसी भी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मेन पर्पस पढ़ने का यही है अपना, ठीक है। तो कल हम लोग जस्ट इंट्रोड्यूस किए थे गॉस लॉ का, गॉस लॉ के बारे में जस्ट इंट्रोड्यूस किए थे। वो क्या था अपना, कोई भी क्लोज सरफेस है, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लास्ट में मैंने ये कराया भी था। कोई इफ यू आर कंसीडर एनी स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर कंसीडर करते थे, यदि इसके सेंटर पे चार्ज क्यू है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग फाइंड आउट किए थे वो क्या आया था बेटे, क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे फाइंड आउट किए थे, इस चार्ज के कारण सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा एवरीवेयर। यदि रेडियस आर दिया हुआ तो ई, और ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन रेडियस यदि आर है तो आर स्क्वायर। हमने क्या किया था, एक एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर लिया था, डीएस या डीए। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डीए। इसका इंटीग्रेशन डी फाई इंटीग्रेट कर दिए तो फाई आ गया, ठीक है। ई का वैल्यू यहाँ रख दिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डीए। ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर हम लोग निकाल लिए थे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डीए का इंटीग्रेशन स्क्वायर है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया था अपना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर उड़ गया, क्या बच गया, के क्यू अपॉन इंटू 4 पाई। के का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। What you are getting here, Q into 4 पाई खत्म, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस कहने का मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल शेप होगा पहला चीज। क्लोज शेप का मतलब कल ही हम लोग देखे थे, 2 डायमेंशनल रहने का मतलब क्या होता है, ओपन सरफेस। 2 डायमेंशन का मतलब व्हाट टू अंडरस्टैंड, ओपन सरफेस। 3 डायमेंशनल कोई भी आपका शेप रहेगा वो क्लोज रहेगा, क्यूब हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारे क्या है 3 डायमेंशनल शेप। तो जो भी 3 डायमेंशनल शेप होंगे वो क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो क्लोज सरफेस के अंदर यदि कोई भी चार्ज क्यू रखते हैं उसके कारण फ्लक्स क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज इसी का हम लोग पूरा स्टार्टअप करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि गॉसेज लॉ जब पढ़ लेंगे तो लास्ट में कुछ अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस प्रॉब्लम के फार्मूला को जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग अभी ड्राइव करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। उसको क्या है, वो पहले उसको ड्राइव कर लेते हैं, तब हम लोग गॉसेज लॉ पे आ जाते हैं। गॉस लॉ का बेस तो हम लोग ऑलरेडी दे दिए हैं। फॉर्मूला क्या है, कोई मान लो डिस्क है, जैसे ये डिस्क है, ठीक है, जैसे ये डिस्क है, ठीक है,
और डिस्क के एक्सिस से x डिस्टेंस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्क बना दिए, डिस्क के एक्सिस पर x डिस्टेंस पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है, ये यहाँ पर रखा हुआ। इसके कारण या ये चार्ज, इसके कारण हमें फ्लक्स निकालना है, इसके कारण हमें फ्लक्स निकालना है। तो इसके कारण फ्लक्स क्या, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे इस चार्ज के कारण। पॉजिटिव चार्ज यदि है तो, पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, यदि इस पूरे सेप को पलट दे, इसको इधर लेके आ जाए, और यही है ना चार्ज Q, यदि इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरह से, इसी तरह से बोल गया। ये क्या है बेसिकली, कोण, बेसिकली है क्या, कोण दे रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण मुझे फ्लक्स निकालना है, इस चार्ज के कारण हमें क्या निकालना है, फ्लक्स, ठीक है। कभी से पलट देगा तो डोंट वरी, आपको समझ आए, दोनों प्रॉब्लम सेम है, दोनों प्रॉब्लम सेम है। रेडियस दिया हुआ है r, रेडियस इस डिस्क का r दिया हुआ है। अच्छा, अब डिस्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। एक हम लोग डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले थे, एक्स डिस्क रिंग के कारण निकाले थे। इस डिस्क का एलिमेंटल पार्ट क्या होगा, एक रिंग, ये जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये देखो मान लो कट करके निकालते हैं, ये रिंग टाइप से निकल जाएगा। डिस्क का यदि हमें एलिमेंटल एरिया लेना होगा, डिस्क का एलिमेंटल एरिया लेना होगा तो क्या बनेगा, जैसे ये कट करेंगे तो ये यही dr हो जाएगा, रिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो वही काम करेंगे। क्या है कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है। डी ए क्या हो गया, यही एलिमेंटल एरिया, ओके। दूसरा चीज ध्यान देने के बाद क्या है, पर डायग्राम को एक क्लीन और बना ले हम लोग। ये डिस्क ले लिए, ये रेडियस r दिया हुआ है। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग के लिए जब टिपिकल प्रॉब्लम दे देगा मैक्सिमम, जो कि कम चांसेस हैं, यदि दे दिया तो इस फॉर्मूला को देखें कैसे यूज करेंगे। नहीं, जेई के लिए तो बहुत ही कारगर है, जेई के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला आएगा जो डिराइव करेंगे। अब यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया कि स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल रेडियस r कंसीडर किया, और एक इसका एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया। वो क्या बनेगा अपना रिंग, जैसे इसमें बताया। इसको कट करके निकालेंगे तो ये क्या देगा, रिंग, r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का रिंग कंसीडर कर लिए। तो डिस्क के प्रॉब्लम को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमेशा जरूरत पड़ती है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में जरूरत पड़ा था, फिर आपको ग्रेविटेशन में भी हम लोग निकाले थे। जहाँ भी शेप डिस्क आएगा तो उसका एलिमेंटल एरिया क्या होगा, रिंग होगा। ये दिमाग में सेट करके रखना है। तो ये क्या हो गया, इसका थिकनेस मान लेते हैं dr, राइट बेटे। अब यहां से ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पार्ट से जब जाएगा तो ये इसी तरह से जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एलिमेंटल पार्ट से। ये मान लेते हैं एंगल अल्फा फॉर एग्जांपल है। सिमिलरली इसी तरह से, ज़्यादा हम लोग कर नहीं रहे हैं, कि डायग्राम को समझना है अच्छी तरह से। आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपना क्या है, E इक्वल टू हम क्या जानते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो भी होगा देख लेंगे, यहाँ पर ये आर है, ये आर पर से दूसरा यहाँ दे दे, एल लिख देते हैं। दिस लेंथ इज
L, दिस लेंथ इज L। ठीक है, L का वैल्यू क्या हुआ, यदि ये x दिया हुआ तो व्हाट यू कैन राइट L इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्योंकि भाई L स्क्वायर ये लेंथ हो गया ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, ये यही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा क्यू चार्ज, तो ये यही लेंथ लेंगे ना, ये लेंथ को L मान लिया। और L क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये R हो गया परपेंडिकुलर और बेस X, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको यहाँ वैल्यू रख के इलेक्ट्रिक फील्ड तो मालूम चल गया कैसे निकलेगा। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान क्या देना है, यहाँ पर हमने जब डिफाइन, यहाँ डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एलिमेंटल पार्ट के एरिया के बीच का एंगल भी देखना होगा, राइट। तो यहाँ यदि ये अल्फा एंगल बनाया है, ये अर्वाचा, और ये एरिया फैक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यानी इस तरह से, यदि इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये चला जाएगा प्लेन पर। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटे। तो प्लेन पे ये तो हो गया तुम्हारा डीए वेक्टर, डीए वेक्टर, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ ये अल्फा एंगल बनाया तो ये दोनों की यहाँ भी अल्फा एंगल ही होगा। हॉरिजॉन्टल से इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एंगल बनाया है तो यहाँ भी डीए से कितना बनाएगा, अल्फा एंगल ही बनाएगा। तो एंगल तो मालूम चल गया, ई डॉट डी ए का अल्फा एंगल होगा। तो इसका अच्छा ध्यान देने का, जो हम निकालेंगे तो इसका कॉस प्रोडक्ट ले, यानी ई कॉस थीटा कॉस अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट तो देगा नहीं, प्लेन के कल देखे थे हम लोग। फ्लक्स निकालने में क्या देखना है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमको एरिया वेक्टर के अलोंग लेना है, एरिया वेक्टर के अलोंग वही फ्लक्स देगा ना। फ्लक्स कैसे दे पाएंगे, जो इसको चीरते हुए पार कर जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को चीरते हुए उस साइड क्रॉस कर जाए। तो कौन से पार करेगा, परपेंडिकुलर जो इस पर रहेगा। पैरेलल वाला तो कभी कंपोनेंट होगा ही नहीं, पैरेलल टू साइड से अपना निकल गया, वो तो क्रॉस करेगा ही नहीं। तो ऑलवेज हम लोग क्या देखे थे, फ्लक्स जो हम लोग डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग टू दी सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, वही क्या देता है, फ्लक्स। तो यहाँ पर जैसे ये ई है तो ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही क्रॉस करेगा, ई कॉस अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई फ्लक्स ही नहीं देगा क्योंकि क्रॉस ही नहीं किया। तो अपना जो फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे, ई, ठीक है, डी ए कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसको। अब चलो, अब ये सारे वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। ई का वैल्यू क्या आ गया, इसको थोड़ा बिठाकर अब ऊपर कर लेता हूँ। तो फाई क्या आ गया, चाहे डी फाई जो भी लिखना है, डी फाई पहले लिख लेते हैं, ई ए डी ए कॉस अल्फा अपना आ गया। अब सारे के वैल्यू को पहले रख लेते हैं तब इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस ई का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट है तो ठीक है ना, एल स्क्वायर। उसके बाद डी ए। अब डी ए को ध्यान से देखें, डी ए कैसे निकालेंगे। ये जो रिंग है, रिंग का हमको एरिया निकालना है, रिंग का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, रिंग को तोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, इस तरह का पट्टी बन जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ये वाला आर स्मॉल आर 2 पाई आर, और थिकनेस कितना है, डी आर, थिकनेस डी आर। क्लियर। तो एरिया कितना हो गया, डी ए, डी ए का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ओके डन, एलिमेंटल एरिया निकल गया, उसके वैल्यू वहाँ रख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत, क्या किए, इसका एरिया निकालना है तो निकाल कर इसको तोड़ दिए, बीच से कैंची से काट दिए, तो हम क्या देखे, एक स्ट्रिप बन गया जिसका लेंथ हो गया 2 पाई आर और थिकनेस डी आर, थिकनेस डी आर। एक रेक्टेंगुलर शेप हो गया, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी ए अपना निकल गया, डी ए हो गया 2 पाई आर डी आर। ओके डन।
उसके बाद है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ध्यान से यहां देखें तो क्या हो गया, एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। कॉस अल्फा का भी वैल्यू रख देते हैं, एक्स अपॉन एल, एल रख देंगे। अभी सारे वैल्यू रख दिए, कोई इस वैल्यू को रखने में दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको सारे को अरेंज कर लें, तब उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट को बाहर एक साइड निकाल लेंगे, के क्यू, ठीक है। उसके बाद के का भी वैल्यू रख देते हैं कि 2 पाई उड़ जाएगा, 2 पाई उड़ जाएगा। के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बेटे। अब यहां देखो ये पाई उड़ गया, ये 2 आ गया। अब ऊपर में क्या रह गया, क्यू एक्स आर डी आर, यहां पर कांस्टेंट टर्म 2 इप्सिलॉन नॉट, ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। चलो अभी इतना लिख लो, तो फिर ऊपर मिटाता हूं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज क्यू के कारण डिस्क पर कितना होगा। यदि उसके सेंटर एक्सिस पर x डिस्टेंस पर रखा हुआ है चार्ज क्यू, उसके कारण फ्लक्स कितना होगा। इसका रिजल्ट है जो आएगा वो नेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। इस प्रॉब्लम को सारे कोचिंग वाले कराते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है। सर E इक्वल टू KQ/L स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर से ना, पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कोई भी चार्ज क्यू है प्लस क्यू चार्ज किसी भी डिस्टेंस पे आपको निकालना है आर डिस्टेंस पर, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर। एक ही कंडीशन रहना चाहिए, पॉइंट चार्ज होगा। नहीं, ये जिस जहां पर निकालना कहाँ है, यहाँ कौन लाइन कनेक्ट कर रहा है, ये लाइन। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक नहीं देख रहा है ना, सेंटर पे यदि देखना रहता तब ना, इसके सेंटर पे देखना रहता, ये देखना रहता तब एक्स लेंगे। सेंटर पे तो हम लोग नहीं निकाले, एलिमेंटल पार्ट पे निकाले हैं।
क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स, एक्स भी कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है एक्स, यहाँ पर एक्स कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल क्या है आर, स्मॉल आर। लिख लिए बेटे, आगे बढ़े। तो अपना इंटीग्रेशन क्या आ गया, डी फाई इक्वल टू क्यू एक्स भी कांस्टेंट, 2 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है बेटे, आप इसको इंटीग्रेशन इधर ये 5 लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लेते हैं टी स्क्वायर, एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये तो 0 दे दिया, और आर स्क्वायर का 2r dr, इधर टी स्क्वायर है तो 2t dt। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2r dr इक्वल टू 2t dt, 2 उड़ गया, r dr इक्वल टू t dt, r dr की जगह पर t dt पुट कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर है, ये देखो ये इसको क्या मान लिया है, टी स्क्वायर का पावर 3/2, ये ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या आ गया, पूरा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर, उसका पावर क्या है 3/2, पावर का मल्टीप्लाई, पावर और पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 उड़ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2 × 3/2, 2 उड़ गया, ठीक। अब यहां पर क्या किए, x क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, आर स्क्वायर आर का पावर 2 है, तो क्या करते हैं x का पावर n का डिफरेंशिएशन n, x का पावर n-1, यहाँ 2 है तो 2 x का पावर 2-1, 2r dr, टी स्क्वायर इधर है 2t dt, अब ये दोनों साइड से 2 उड़ गया, r dr की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हैं t dt। ठीक है, रिप्लेस कर दे, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t dt, देखो फायदा क्या हो गया, नीचे क्या गया tq, इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, ये एक t उड़ गया, नीचे t स्क्वायर, उसको ऊपर भेज देते हैं t का पावर -2, ये क्या आ गया q अपॉन qx 2 एप्सिलॉन नॉट t -2 dt। देख लो बेटे यहाँ तक ठीक है, मैथमेटिक्स है, बस कट गया, डिनोमिनेटर में लेके आ गया। अब इंटीग्रेशन आप जानते हो x का पावर n dx, क्या लिखते हैं x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो यहाँ पर क्या है t -2 यानी n का वैल्यू -2, n का वैल्यू -2, क्या हो जाएगा x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, वही काम कर देंगे यहाँ, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t का पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1, अब क्या आ गया ऊपर में t का पावर -1, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट t का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई -1। अगेन व्हाट यू कैन राइट, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन आ गया 1/t, 1/t। ठीक है, आप ध्यान देने के बाद है, क्योंकि अब पूरा मैथमेटिक्स है, मेडिकल वाले के लिए समस्या आ रही होगी, आई नो वेरी वेल, लेकिन कोई उपाय नहीं है बेटे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की क्या है, इंटीग्रेशन तो ये निकाल लिया हम लोग, इंटीग्रेशन निकालने के बाद आपको पता है कि यहाँ लिमिट भी पुट करते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखो लोअर लिमिट क्या होगा, क्या आपने सब्स्टिट्यूट किया है x² + r² = t²।
तो आर का मिनिमम वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट निकलेगा टी के टर्म में। तो 0 पुट करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा x, टी का वैल्यू x, तो लोअर लिमिट यहाँ पर x हो गया। अपर लिमिट क्या होगा आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा कैपिटल आर। यहाँ पर x के जगह पर क्या करेंगे कैपिटल आर पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा टी का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पहले इतना लिख लो तब मिटाता हूँ। मेडिकल वाले इसके फाइनल रिजल्ट को आप लोग को खाली ध्यान लेना, जेई वाले के लिए जरूरी है। यही हो सकता है कभी भी बोर्ड में कहीं डेरिवेशन टपक गया है। हाँ, तो उपाय है यहाँ तक तो तुम लोग पहुँच ही जाओगे। इतना तो बेसिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया है, खाली लिमिट वाला में थोड़ा सा समस्या है। सर वो लिमिट में जो x और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखा है ये स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, हाँ उसकी जगह डायरेक्ट 0 और r नहीं लिख सकता है आर के टर्म में, मतलब t का वैल्यू पुट कर देते हैं रूट वो x। हाँ वो वैसे भी कर सकते हो, टी का वैल्यू पुट करके एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 0 आर, हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस एक लाइन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मेडिकल वाले उसको अपना फॉर्मूला में उसको डाल देंगे। तब उसके बाद देखेंगे जब गॉसेज लॉ पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आएंगे, उस फॉर्मूला का डायरेक्ट वहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है बेटे, मिटा दूं ऊपर से। तो अपना क्या आ गया यहाँ पर माइनस साइन क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/t लिमिट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक बार 1/स्क्वायर रूट अपर लिमिट माइनस 1/x। इस साइन को अंदर कर लें, नीचे से मिटा दो बेटे, लिख लिए हो। क्यू माइनस साइन को पहले साइड कर लें बेटे, 1/x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब x को अंदर कर लेते हैं सो डैट ये वैल्यू कट जाएगा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, x अंदर जाएगा तो x अपॉन x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। व्हाट यू कैन राइट q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तो इस फॉर्म में आ गया रिजल्ट, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसको और आसान बना सकते हैं हम लोग, ये जान। x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा, ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा।
तो इसको आप आराम से इजीली याद कर सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। कॉस अल्फा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। यदि कोण में पलट देंगे तो ये यही अल्फा है, अल्फा सर L तो x by स्मॉल आता है ना, x, हाँ ये cos अल्फा क्या होगा? cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू x by स्मॉल होगा। स्मॉल होगा, हाइपोटेन्यूज ये है ना, राइट? ये सबसे बड़ा लेंथ ये यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना। हाँ तो सर आप मुझे वहाँ पे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस, हाँ तो l क्या होगा? l को हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। l क्या है? स्क्वायर रूट ये 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो क्या करेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है ना? तो x बेस अपॉन l या स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या दे दिया? कॉस अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है? ध्यान खाली रखना है कि आप जैसे कोण के फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। एरिया वेक्टर ये हो गया और अल्फा ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो अल्फा एंगल ये दिया रहेगा हम इजीली निकाल लेंगे फ्लक्स। इस फॉर्मूला को आप दिमाग में सेट कर लेना है, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको याद रखना उतना मुश्किल भी नहीं है। डायग्राम में जब भी बुक में आप बनाइएगा कॉपी में इस तरह से इसको बना सकते हैं आप। ये हो गया आपका कोण बनाते ही सॉफ्टी का याद आने लगता है। ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर, यही है ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यदि यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इसके बीच का ये एंगल यदि दिया रहेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम निकालेंगे कितना फ्लक्स है। जैसे अल्फा इक्वल टू मान लो 30 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाए? cos 30 रूट 3/2, cos 30 या 60 दे दिया तब आराम से 1/2 लिख देंगे। तो हाँ वो आउटवर्ड जाएगा, प्लस आ जाए तो आउटवर्ड। प्लस क्या होगा? इसे सब पार करके जाएगा ना बाहर, सब बाहर निकलेगा, सब बाहर निकलेगा, राइट? निगेटिव चार्ज रहता तब डायरेक्शन चेंज हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब चार्ज यानी इधर से तब पार होते हैं, सारे फ्लक्स ऊपर से नीचे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हम जब कराएंगे कॉसेज लॉ में, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको इसीलिए पहले बता दिया कि वहाँ पर फिर जाके ये हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पहले इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर लिए। कोई भी डिस्क है, डिस्क से या कोण x डिस्टेंस पर चार्ज q रखा हुआ है, कितना फ्लक्स होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है बेटे, चलें यहाँ तक ओके, ब्रेक कर लेते हैं तब उसके बाद गॉस लॉ को स्टार्ट करते हैं।